बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है इस तरह से गले में पाइपिंग लगाने से। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम गले में पाइपिंग लगाना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गले में पाइपिंग लगाने का तरीका सीखेंगे, जिससे कि आपकी जो गले की पाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बनेगी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने डिफरेंट कलर का कपड़ा लिया। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर अगर हम सेम कलर का ही कपड़ा लेते हैं तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए ये रेड कलर का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये उरे में ही कटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा तिरछा है तो इसको हम काट के अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर पाइपिंग बनाने के लिए मैं 1.25 इंच की पट्टी लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस पट्टी को यहाँ पर हम कट कर लेते हैं। एक और पट्टी हम यहाँ पे कट करेंगे। आपको जितनी पट्टी चाहिए आपके ब्लाउज के अनुसार आप उतनी पट्टियाँ काट सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये 2 पट्टियों की ज़रूरत है, तो मैंने 2 पट्टी काटी है। अब देखिए, इसको यहाँ से हम इस तरह से तिरछा काटेंगे। इस प्रकार से ये दोनों तरफ से इसको एक ही डायरेक्शन में कट करना है। तो ये पट्टी में मैंने कट कर लिया, दूसरी पट्टी में भी हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से जब भी आप कट करेंगे इस प्रकार से आपको एक ही डायरेक्शन में कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये तिरछा हमने काटा है इसको, तो दूसरी पट्टी को देखिए, यहाँ पर इसे भी हम सेम साइज़ का काटेंगे। तो तभी यहाँ पे ये अच्छे से यहाँ पे अटैच होगी। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। देखिए, ये दोनों तरफ ये जो कोने निकले हैं ये इस प्रकार से निकलने चाहिए और यहाँ से हमारी ये सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, मैंने निशान लगाया है चॉक से। तो इसी के ऊपर से अब हम एक सिलाई डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम उरे में पट्टियाँ तो काट लेते हैं, लेकिन हमारे जो नए बिगिनर्स होते हैं, जो नया नया काम सीखते हैं, तो उन्हें ये पाइपिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, वो नहीं कर पाते अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने ये सिलाई डाल दी है। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं मैं ख़ास करके बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ और आराम से यहाँ पे बता रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि गले में पाइपिंग किस तरह से की जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने ये इस प्रकार से पट्टी बना ली है। तो देखिए, इसको ये जो जॉइंट है, यहाँ पर देखिए जॉइंट हमने लगाया था, ये इस जॉइंट पे हमें इस तरह से नाखून से क्रीच करना है बीच में से। तो क्या होता है कि ये जो इस प्रकार से नाखून से क्रीच करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं गले में, तो वहाँ पे मोटा नहीं होता है, पाइपिंग पतला ही बनता है। हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको यही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनकी वो जब पाइपिंग बनाते हैं गले में, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वहाँ पर से पाइपिंग मोटा बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से मैंने पहले से गले का शेप कट कर लिया था, गोल गले का। तो इसी पे अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पे पूरा ब्लाउज नहीं सिला हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तरह से अभी लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, जब आप पूरा ब्लाउज सिल लेते हैं तो आप हुक या हुक आई पट्टी से ही स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम पूरा ब्लाउज सिल लेते हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ शोल्डर का जॉइंट आता है, तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वहाँ से हमें इस पट्टी को अच्छे से खींच के लगाना होता है। तभी आपका जो शोल्डर है वो कंधे पर टिका रहेगा, ब्लाउज का शोल्डर उतरेगा नहीं। अगर आप ऐसे ढीले हाथ से लगाते हैं, अच्छे से पाइपिंग नहीं लगाते हैं, गले में पट्टी खींच के नहीं लगाते हैं, तो ब्लाउज के कंधे गिरने की समस्या जो है वो आती है। तो इस प्रकार से ध्यान से देखिए, यहाँ पर पट्टी को मैंने किस प्रकार से पकड़ा है, मेरी उंगली को आप ध्यान से देखिएगा और इसी प्रकार से आपको पट्टी को लगाना है थोड़ा खींच के। तो देखिए, ये जो यह हिस्सा होता है ये हमारा शोल्डर का हिस्सा होता है, तो यहाँ से आपको पट्टी को इसी प्रकार से खींचते लगाना है। अब देखिए, पट्टी को खींचना है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ा हल्के हल्के हाथ से खींचते जाना है। अब यहाँ पर देखिए, गले की जो गोलाई है यहाँ से भी आपको ध्यान से खींचते हुए ही लगाना है। जहाँ पर भी गले की गोलाई आती है, सामने की हो या पीछे के गले की हो, तो गोलाई जब आती है गले की वहाँ से आपको अच्छे से खींच के लगाना है। अब ये देखिए, ये जॉइंट आया है,
तो इस जॉइंट को भी देखिए इस प्रकार से सीधा कर लेना है हमें, और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से खींचते हुए पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी से हमने ये पट्टी लगा ली है। अब देखिए पट्टी लगाने के बाद इस प्रकार से इसको देखिए इस पट्टी को सीधा करेंगे इस प्रकार से, और हाथ से इस तरह से अच्छे से या फिर नाखून से आप अच्छे से क्रीच कर लीजिएगा, या पट्टी के ऊपर से देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से नाखून से क्रीच कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिलवटें दिख रही है आपको, ये सिलवटें आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन सिलवटों के कारण ही जो है हमारे जो ब्लाउज के शोल्डर्स है वो उतरते नहीं हैं, और इस तरह से हम खींच के लगाते हैं ना पट्टी, तो इसी के कारण ये जो सिलवटें है वो आ जाती है, और खींच के लगाने से ही पट्टी को पाइपिंग अच्छे से बनती है, और हमारे ब्लाउज के जो शोल्डर्स उतरने की जो समस्या आती है वो नहीं आती है। देखिए शोल्डर्स उतरने का एक मेन कारण ये भी होता है कि गले में अगर हम अच्छे से पाइपिंग नहीं करेंगे तो ब्लाउज के शोल्डर्स उतरने की समस्या भी आती है। अब ये जो देखिए ये मार्जिंग वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरह से पट्टी से कवर कर लेंगे। देखिए उल्टी साइड हमने इसको पलट लिया है। ये पट्टी जो है इस तरह से हम पलटेंगे मार्जिंग के ऊपर, और पूरी मार्जिंग जो है उसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से ध्यान से आपको करना है। ये देखिए पूरा कवर कर लेंगे। देखिए पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें वो आसान लगता है, लेकिन हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये बहुत कठिन काम लगता है, क्योंकि वो पाइपिंग बनाना जो है वो एक बार में नहीं आता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है उसके लिए, तब जाके हम पाइपिंग बनाना सीखते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए हम मार्जिन को कवर करते जाएंगे पट्टी से। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पूरा कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर लेंगे, और इस प्रकार से देखिए जो हमने यहाँ पे पट्टी यहाँ पे दूसरी तरफ पलटी है, और मार्जिन वाला जो हिस्सा है उसको पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया है। तो इस प्रकार से आपको पूरा मार्जिन जो है कवर करना है, और अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसको कट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी जो पट्टी है बराबर परफेक्ट यहाँ पे कवर हुई है। तो देखिए अब सीधी साइड मैंने इसको पलट लिया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए देखिए पट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ उल्टी साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और 1 पॉइंट जितना यहाँ पे हम पाइपिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से बारीक पाइपिंग बनाएंगे, और सिलाई जो हम लगाएंगे देखिए पाइपिंग और ये जो फैब्रिक है इन दोनों के बीच से हमारी सिलाई जाएगी। तो आपको जो सिलाई जो करनी है वो ना पाइपिंग के ऊपर करनी है ना कपड़े के ऊपर, तो ये दोनों के बीच से हमें सिलाई करनी है। इस तरह से देखिए ये हम सिलाई डाल देते हैं यहाँ पर पाइपिंग के ऊपर से। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे उंगली रखी है, उंगली को देखिएगा, समझिएगा, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे, और बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पाइपिंग और फैब्रिक के बीच में से हमें यहाँ पे सिलाई डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो अब देखिए ये जो गले की गोलाई आई है यहाँ पर से हमें खास करके पाइपिंग को अच्छे से बनाना होता है, नहीं तो क्या होता है कि गोल गले के ऊपर से जो पट्टी है वो सीधी साइड पलट जाती है। तो पट्टी पलटने की जो समस्या आती है वो भी नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर आप पाइपिंग लगाते हैं, देखिए इस प्रकार से गोल गले का जो शेप होता है वहाँ पर से पट्टी को आपको अच्छे से जमा के रखना है, फिर हाथ से ऐसे इस तरह से उंगलियों से आपको पकड़ के रखना है, फिर सिलाई डाल देनी है। तो तब क्या होगा कि आपका जो पट्टी है वो दूसरी तरफ पलटेगी नहीं और अच्छे से बैठे रहेगी। तो चलिए यहाँ पर हम अब ये पाइपिंग को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये पाइपिंग पूरी कर ली है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग गई है।
ये यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा धागा और कपड़ा होगा तो उसको कट कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे ये पाइपिंग बना ली है। मैं आपको इसको और अच्छे से पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितना पतला और अच्छा फिनिशिंग के साथ हमने ये पाइपिंग बनाया है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और सिलाई से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।